आदाब नाजरीन। मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे ओरोक्सालम इंडिकम की। इसके मुख्तलिफ जुबानों में जो नाम है वो ये रहे आपके स्क्रीन पर। और ये जो है ये काफी बड़ा दरख्त होता है, सीधा और ऊंचा होता है। और ये देखिए इसकी कलियां कुछ इस किस्म से नजर आती है। ये इसकी जुलाई महीने की हालत है। इसे जुलाई में इस किस्म की कलियां लगती है और काफी कामयाब किस्म का ये दरख्त है। आजकल बहुत ज्यादा कामयाब होने लगा है। उसकी बहुत बड़ी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसकी जो गुलदारी है उसको देखिए। दरख्त के आखिरी सिरे पर इसकी गुलदारी लगती है और ये देखिए इसके पत्ते कुछ इस किस्म के होते हैं। इसके तने का भी बारीकी से मुआयना कीजिए, चूंकि इसके तने पर नुक्ते नुक्ते होते हैं। ऐसा ही एक दरख्त जिसका नाम गरुड़ फल्ली का दरख्त था, उसकी शनाख्त मैंने आपको करवाई थी। उसके अंदर भी इसी किस्म के नुक्ते नुक्ते होते हैं। तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इस टेटू के दरख्त की या अरलू के दरख्त की शनाख्त कीजिए। और ये देखिए कुछ इस किस्म से ये होता है। और इसके जो अंग्रेजी जुबान में नाम है वो ये रहे आपके स्क्रीन पर। और ये देखिए इस दरख्त की उसद का, ऊंचाई का आप लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए इसके तने को बारीकी से देखिए, चूंकि दिसंबर के बाद इसे पतझड़ होता है और इसके पत्ते झड़ जाते हैं, तो ऐसी हालत में हमें इसके तने से ही इसकी शनाख्त करना पड़ती है। तो ये देखिए इसका तना, इसमें नुक्ते नुक्ते होते हैं। तो ये देखिए किस किस्म के नुक्ते ये नजर आ रहे हैं। और इसी किस्म का, जैसा कि मैंने अर्ज किया, गरुड़ फल्ली का भी दरख्त होता है, लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ है, इसके पत्ते भी मुख्तलिफ है। हालांकि इन दोनों का खानदान एक ही है। तो ये देखिए इसका तना और इसके जो नुक्ते हैं उन्हें बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। और इसका जो मिजाज है वो आयुर्वेद के मुताबिक सर्द व खुश्क है। आजकल इसका इस्तेमाल काफी होने लगा है, लेकिन चूंकि ये कामयाब है लिहाजा इसे हासिल करना इंतहाई दुश्वार है। मुझे भी तकरीबन 5 साल की काविशों के बाद इसकी मुख्तलिफ हालतों का वीडियो बनाने का मौका मिला है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। तो ये देखिए इन नुक्तों से आप इसकी शनाख्त करने की कोशिश कीजिए और इसके पत्तों का भी बारीकी से मुआयना कीजिए। ये देखिए कुछ इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं, नोकीले किस्म के, चौड़े, और दिसंबर के बाद ये झड़ जाएंगे। इसका बाकी का एक अहम नुक्ता आप जरूर याद रखिए कि ये सरतान के अक्सरी दवाओं में से है। इसकी जो जड़ होती है उसका सफूफ सरतान के खलियों की नशोनुमा को रोकता है और उन्हें हालत सकूतियत अता करता है। तो ये देखिए इसके पत्ते कुछ इस किस्म से होते हैं, पुष्ट की जानिब से कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। ये देखिए इसके फूल कुछ इस किस्म से होते हैं। इनका अमल ज़ेरगी जो है वो चमगादड़ के जरिए से होता है, इसीलिए इन फूलों को देखना काफी मुश्किल होता है। तो क्योंकि ये रात में ही खिलते हैं और चमगादड़ इसी से फिर अमल ज़ेरगी का अमल होता है। और ये देखिए बाहर से ये कुछ लाल गुलाबी किस्म के होते हैं और अंदर से हल्के पीले रंग के होते हैं। तो इनमें एक किस्म की बदबू भी आती है, जिससे चमगादड़ मुतासिर होकर इनका अमल ज़ेरगी का अमल अंजाम देते हैं। तो ये देखिए ये इसकी अगस्त महीने की हालत है और इन फूलों को देख पाना इंतहाई दुश्वार होता है। अब इसकी फलियों का मुआयना करने की कोशिश हम करेंगे। ये इसकी फलियां हैं जो कि इसकी अक्टूबर महीने की हालत है और इन फलियों के ऊपर एक टोपी नुमा साख्त भी आपको नजर आ रही होगी। हालांकि ये दरख्त की इंतहाई ऊंचे मुकाम पर लगते हैं और काफी बड़ी होती हैं, इसीलिए चूंकि ये तलवार की तरह नजर आती है, इसीलिए इसका एक नाम तलवार फल्ली भी है। उर्दू में इसी नाम से जाना जाता है। और ये देखिए बहुत ज्यादा लंबी भी इसकी फलियां होती है। हालांकि मैं आपको इसका मुफस्सिल मुआयना करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसकी जो चोटी है यानी इस दरख्त की चोटी पर इसकी लगी हुई फलियां देखिए। हरी हालत में ये फलियां कुछ इस किस्म की नजर आती है। ये इसकी अक्टूबर महीने की हालत है और ये देखिए सामने और पीछे से ये फलियां नोकीले किस्म की होती है और चपटी होती हैं। इनके ऊपर भी नुक्ते नुक्ते होते हैं जो कि इस दरख्त की मुतफरिक शनाख्त है। और ये देखिए इसके ऊपर की वो टोपी जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, तो ये देखिए वो टोपी भी आपको नजर आ रही होगी और उसका जो तना है उस पर आपको नुक्ते नुक्ते भी नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए चपटी किस्म की लंबी इसकी फलियां होती है और हरी हालत में कुछ इस किस्म के होते हैं। सूखने पर ये फलियां कुछ इस किस्म की नजर आती है। इनका बारीकी से मुआयना कीजिए। चूंकि ये दरख्त काफी कामयाब है लिहाजा इस फली को हासिल करने की जरूरत है। और ये देखिए अंदर से इसका मुआयना करने पर ये फली यानी तोड़ने पर कुछ इस किस्म से नजर आती है। इसके जो बीज होते हैं वो काफी
हल्के होते हैं जो कि हवा से उड़ जाते हैं, और इन बीजों के ऊपर एक काफी पतली झिल्ली होती है जो कि कागज से भी ज्यादा पतली होती है। और ये देखिए, इन बीजों का बारीकी से मुआयना कीजिए और देखिए काफी मिकदार में ये बीज इस फल्ली के अंदर होते हैं। और ये देखिए, ये फलियां इस किस्म की हैं। मैं आपको खोलकर भी बता देता हूं। ये देखिए, ये फली कुछ इस किस्म की नजर आ रही है, और ये देखिए इसके अंदर काफी बीज है इसके, और इन बीजों से ही इसकी नशोनुमा की जा सकती है। तो ये देखिए इसके बीज जो कि काफी पतले हैं, और मैं आपको बारीकी से इन बीजों का भी मुआयना करवाऊंगा। हालांकि मैंने एक जो बैनुल अक़वामी नुमाइश थी उसमें भी आपको इसका मुआयना करवाया था, लेकिन फिलहाल ये देखिए कुदरती हालत में फली के अंदर अदलू के बीज कुछ इस किस्म के होते हैं। और ये देखिए, ये बीज कबाइल कहते हैं कि ये बीज ऐसे हैं जैसे सुबह का सूरज तुलू हो रहा है, तो ये देखिए तुलू आफताब की तरह ताबनाक ये बीज और इसकी झिल्ली, और ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। और ये झिल्ली जो कि कागज से भी पतली है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, इस दरख्त को हासिल करने की इंतहा दर्जे की जरूरत है, और इसको बोने की भी जरूरत है ताकि ये दरख्त बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। इसका दशमून में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, और इसी वजह से ये इंतहाई कामयाब होता जा रहा है, और इसका इस्तेसाल हो चुका है IUCN के हिसाब से, तो ये रेड लिस्ट में है। तो ये देखिए तुलू आफताब की तरह ये बीज है, और जरूरत इस बात की है, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि कोशिश कीजिए कि इस दरख्त को उगाया जा सके। ये नमनाक इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में होता है। मैंने भी इसे पहाड़ी इलाके में ही शूट किया है। तो ये देखिए बहुत ही कम ये बचा है, और मुस्तकबिल करीब में जरूरत इस बात की है कि इस दरख्त को बोया जाए नमनाक इलाके में, और इन बीजों को हासिल करके इस पे तह बतह कागज बिछाकर नमी पैदा करके इसके जो सीडलिंग है वो तैयार किए जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये दरख्त को बोया जा सके ताकि ये हमारे हाथ से उड़ ना जाए।